So hey guys, welcome back to my channel Jyoti Bhagil Makeup Artist. So here we go. Now we come to the second part. And first part में मैंने आपको बताया था कि आई मेकअप कैसे करना है बेसिकली एंड नाउ आई एम गोना टीच यू लाइक हाउ टू डू अ फेस मेकअप फॉर द ब्राइडल एंड फॉर द ब्राइड ऑफ ओपन हेयर लाइक ओपन हेयर जिनके होते हैं उनका जो मेकअप होता है दैट गोना बी सॉर्ट ऑफ डिफरेंट जो मैंने आपको बताया था इनिशियली फर्स्ट पार्ट में। तो अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं विच विल गो ऑन हर स्किन और हम जो बेस रखेंगे दैट नॉट गोइंग बी वेरी ब्राइट बिकॉज द थिंग इज़ कि जब हम डे ब्राइट करते हैं तो अगेन हमें लाइट्स का माइंड में रख के मेकअप करना होता है बिकॉज अगर आप लाइट्स वाला मेकअप डे लाइट में कर दोगे ना जो नाइट लाइट्स होती हैं जो आर्टिफिशियल लाइट्स का मेकअप अगर आप डे लाइट में करो तो डेफिनेटली योर मेकअप विल लुक मोर लेयर्ड। सो स्किन केयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट। तो अभी अगर आपको स्किन केयर का देखना है तो यू हैव टू सी द फर्स्ट पार्ट, तब आप स्किन केयर समझ लेना वहाँ से बिकॉज नाउ आई एम नॉट गोना रिपीट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। सो इस मेकअप में मैंने पहले आई मेकअप किया था, वो भी समझ लो कि आई मेकअप करने के बाद ना कुछ प्रोडक्ट्स आपका आई के नीचे भी आ जाता है लाइक अंडर आई में, तो यू हैव टू क्लीन दैट एंड देन यू हैव टू स्टार्ट बिकॉज अगर आपने उसी प्रोडक्ट जो गिरा है उसके ऊपर ही लगा दिया तो आएंगे जो अपने पहले प्रोडक्ट लगाए हैं एंड इट विल लुक रियली वियर्ड। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। और उसके बाद मैंने करेक्शन के लिए बिकॉज मुझे ब्राइड की फेस पे थोड़ा डिस्कलरेशन लग रहा था, मैं कंसील से भी कर सकती थी बट आई फील कि दिस इज़ अ ब्राइडल लुक, तो मुझे थोड़ा अच्छे से करेक्शन की ज़रूरत थी। तो उसके लिए मैंने क्रायोलॉन का लाइटर ऑरेंज कलर लिया है। मैंने यहाँ पे कोई भी डार्कर ऑरेंज कलर नहीं लिया है बिकॉज डिस्कलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉर्मल, जो हम कंसील से भी कर सकते थे बट अगेन इट्स अ ब्राइडल मेकअप, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क। ओके, सो मैंने करेक्शन किया विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश, और जो मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम आई जस्ट फॉरगेट द ब्रांड, तो आई जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप लोगों को पता लग जाएगा। और मैंने ना बहुत पहले लिया था, मैंने आई स्टार्टेड माई करियर लाइक 3 or 4 years बैक मैंने ये परचेज़ किया था और अभी तक चल रहा है। आप ये समझो कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ गुड ब्रशेज़ इन अ गुड ब्यूटी ब्लेंडर, तो ये सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग लास्ट वे में चलते हैं आपके साथ, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इतना इतना प्रेशर डालती हूँ आप लोगों को कि आप अगर ब्रशेज़ ले रहे हो या ब्यूटी ब्लेंडर्स ले रहे हो तो प्लीज़ कीप इन दिस योर माइंड कि आपको वो अच्छे क्वालिटी के लेने हैं और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एवरी ईयर यू आर चेंजिंग योर ब्रशेज़। ब्यूटी ब्लेंडर तो आपको चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज उसमें फंगस लग जाती है कई बार, बट फॉर द ब्रशेज़ ब्रशेज़ के लिए तो आई थिंक वो आराम से चलते हैं 3-4 साल, ठीक है। सो अब उसके बाद हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे जो भी हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया। ब्रश से मैंने सिर्फ लगाया है, आई जस्ट पुट द प्रोडक्ट, बट नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड इन द सेंस ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेस ही हो जाए प्रोडक्ट, जस्ट टू ऑब्जर्व, ट्राई टू मेक ऑब्जर्व द प्रोडक्ट इन द स्किन, दैट्स सॉर्टेड। उसके बाद आई यूज फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने थोड़ा सा उनकी स्किन के मैच के कलर से लिया है। आई हैवेंट यूज 1 टोन लाइटर या 2 टोन लाइटर, मैंने वो नहीं यूज़ किया है, मैंने उनकी स्किन के कलर का मैचिंग वाला यूज़ किया है और उससे ही पूरी लेयरिंग करी है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश से ही लगाती हूँ मैं, डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्जेस से नहीं लगाती बिकॉज मेरे को ये लगता है कि आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर में ही रह जाते हैं। सो द स्मार्ट वे टू डू और पुट द फाउंडेशन इज़, अगर आप बिगनर हो तब तो आप बिल्कुल ही लगाओ, और अगर आप प्रो हो तब भी आई तो नेवर डू दैट, आई ऑलवेज यूज़ अ फ्लैट ब्रश। सो इट जस्ट योर कॉल, बट फॉर द बिगनर इट्स माई एडवाइस कि अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तो हेल्प लगाइए, बट फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगाइए, डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ना लगाएं। उसके बाद आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड करें विद अ वेरी minimal pressure. Don't put a lot of pressure while doing the makeup because client is someone जो अनकंफर्टेबल फील करता है अगर आपके हाथों से वो समझ जाता है कि हाउ प्रोफेशनल यू आर। अगर कोई समझदार क्लाइंट है, आई मीन द पर्सन जिसने बहुत बार मेकअप कराया हुआ है, तो he'll get to know that you are using your hands in a right way or not. Okay? सो उसके बाद हम लोग नेक भी कवर करेंगे। नेक मैं इसलिए कवर कर रही हूँ पहले बिकॉज
उससे आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना और हाईलाइट करना है अपने टी जोन एरियाज़ को, आई मीन अपनी ब्राइड के टी जोन एरियाज़ को। तो अभी नेक अब हम कवर कर देंगे तो हमें नेक से आइडिया लग जाता है फेस कलर हमें कितना रखना है, और हमें नेक में जो कलर लगना है वो हमें मैच करना है अपनी आर्म से, मतलब जो हमारे हाथ के कलर है उससे बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं जाना है और उससे उसके जितना भी नहीं जाना है, उससे थोड़ा सा ब्राइट तो हमें जाना ही जाना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद एक बार लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अदरवाइज काबुकी ब्रशेस आते हैं और ब्लेंडिंग ब्रशेस आते हैं बड़े वाले, यू कैन ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ दैट एज वेल। So now it's time to highlight the T-zone area. So I am highlighting it with the help of Tarte concealer. You know, for the highlighting, Tarte is the best product. और उसको मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि टार्ट की जो पैकेजिंग आती है, जो उसकी बॉटल होती है उसमें स्टिक होता है, तो आप उसकी हेल्प से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और ईदर यू कैन यूज़ ब्रश। तो मैं अभी डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, आपको कभी भी अंडर आई के बहुत पास में नहीं लगाना है, मतलब आपको आपकी लोअर लैश लाइन के पास में कंसीलर नहीं लगाना है। यू हैव टू मेक सम स्पेस, जैसे मैंने स्पेस मेंटेन करके रखा है, इतना स्पेस आपको मेंटेन करके रखना है, एंड देन यू हैव टू पुट अ कंसीलर। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड इट। मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से, बिकॉज आई फील अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली ब्लेंड करती हूँ तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, और सम प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्जॉर्ब बाय द ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल। तो यहाँ पे हम कंसीलर की हेल्प से, कंसीलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे जो भी हमने कंसीलर लगाया है उसको, और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई भी लाइन नहीं रहनी चाहिए। ब्लेंड करने के बाद वी कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, बट उससे पहले वी वॉन्ट यूज़ एनी ब्यूटी ब्लेंडर, वी जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ कंसीलर ब्रश ओनली। तो यहाँ पे कंसीलर ब्रश से मैं, आप देख रहे हो कि मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, यू गाइस कैन सी, और पूरा प्रोडक्ट ब्लेंड हो चुका है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कोई हर्श लाइन नजर आ रही हो या कुछ भी। सो नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। अगेन आई सेड दैट कि एक बार कंसीलर से यूज करने के बाद, कंसीलर ब्रश से ब्लेंड करने के बाद, इट डजंट मीन कि आप ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज करोगे, नहीं, यू हैव टू यूज द ब्यूटी ब्लेंडर आफ्टर द कंसीलर ब्रश, ओके, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर विल गिव यू द फ्लॉलेस फिनिश। ब्रश से होता है, ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं ना कि कहीं ना कहीं लाइंस क्रिएट हो जाती है, बट अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दोगे तो योर बेस विल लुक वेरी फ्लॉलेस। So now it's time to apply a blusher, and it's my favorite part, and I am applying a liquid blusher right now, and जो blusher मैं इस्तेमाल कर रही हूँ that is from Forever 52. So yeah, blusher, I really like the blusher because I think this is the only part which really changed your makeup. ठीक है, तो ठीक है, बहुत सारा मैंने बता दिया अभी, एंड द एंटायर प्रोसेस इज सेम आई गेस, जैसे मैं करती हूँ हमेशा वैसे ही सिमिलर है, बट आई रियली वांट टू शेयर वन स्टोरी विद यू। You know, when I start my career, I have done my makeup course with some a very very good makeup artist, but the thing is that time is lockdown। तो लॉकडाउन के चक्कर में मेरी क्लासेस बहुत अनइवन वे में हुई, जिसके कारण यू कैन से कि क्लास हुई नहीं मेरी। एंड आई वाज लाइक कि मैंने इतने पैसे भी दिए और मेरी क्लास भी प्रॉपर वे में नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूंगी, मतलब नाउ व्हाट शुड आई डू। सब इतना आगे निकल रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ मी दैट टाइम, बट द वन थिंग इज गुड इन मी कि मैंने ना कभी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। कैसी भी सिचुएशंस आई मेरे सामने, आई वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं, मेरे को ना प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आई मीन एक होता ना जुनून सवार था कि यार जितनी चीजें ना हमारे पास हम उसी से करेंगे, ऐसी वाली चीज होती थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरी फैमिली, मतलब मैंने ना कभी मेकअप नहीं किया था इनिशियली, आई वॉज वेरी डम्ड इन मेकअप, बट जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी फैमिली सो जाती, लाइक दे आर 2 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरी मम्मा एंड मेरा ब्रदर सो जाता था, तो आई विल स्टार्ट डूइंग मेकअप देन, उनके सोने के बाद। आई मीन दे नो दैट आई एम डूइंग अ मेकअप, बट ऐसा होता था कि मुझे शर्म आती थी उनके सामने मेकअप करने में। एंड मेकअप करने के बाद, एंड दैट टाइम टिकटॉक इज वेरी फेमस, तो मैं क्या करती थी, मेकअप करके ना टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी मम्मा का फोन लेके। एंड आई वॉज वेरी क्रियोसिटिक कि भाई आज कैसा मेकअप करेंगे, आज ये लुक क्रिएट करेंगे, एंड आई डू अ टिकटॉक वीडियोज। सो
वो करते-करते मुझे कई बार 2 बज जाते थे, कई बार 3 बज जाते थे एंड उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी को उठा के बोलती थी, "मम्मी हाउ हाउ डज़ माय मेकअप इज़ लुकिंग राइट नाउ?" तो शी इज़ लाइक कि हाँ, ओके, ओके, नींद में उठने के बाद शी इज़ लाइक ओके, ओके, इट्स लुकिंग फाइन, ऐसे करके रहता था। आई वाज़ हैप्पी इन दैट थिंग। तो आई मीन दिस इज़ द स्टोरी। अगर आप सीरियसली आप दिल से चाहते हैं ना कि यू वांट टू बी समथिंग इन योर लाइफ, तो ये बात सच है कि पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश करती है। तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि मैं यहाँ तक भी कभी आऊंगी एंड आई एम हियर, यू नो। सो आई बिलीव दैट बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मतलब जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आई 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 डोंट नो व्यूज जितने आते हैं, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। 100 या 200 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, तो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू इंस्पायर देम कि अगर इफ यू गाइज डोंट हैव मनी, तो आप कहीं से कुछ और काम करके सेव करो और एक अच्छा कोर्स करो। बिकॉज अगर आप यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, मैंने यूट्यूब वीडियो से देखा, कोशिश करी सीखने की, बट द थिंग इज एवरी वन इज टीचिंग इन अ डिफरेंट वे। आपको वो चीज नहीं समझ में आती। आज आपने किसी की वीडियो देखी, कल आपने किसी की वीडियो देखी, आपको सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा। तो वहां पे आपका ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आई सजेस्ट यू कि डू अ कोर्स विच इज रियली इंपॉर्टेंट। कोर्स तो करना ही पड़ेगा, बट द थिंग इज कोर्स इज नॉट दी ओनली थिंग जो आपको हेल्प आउट करेगी आपके मेकअप आर्टिस्ट करियर को बढ़ाने में। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आप सीखोगे, आपको नॉलेज होगी, एंड देन योर रियल जर्नी इज स्टार्टेड। बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। मैं तो ये समझती हूँ। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, इफ यू हैव अ ड्रीम टू बिकम समथिंग, so this is my advice that do a course, do a good course. इट डजेंट मैटर कि आप बहुत महंगा वाला कोर्स करो, नहीं। आपके पास में कोई मेकअप आर्टिस्ट है जिसको आप फॉलो करते हो बहुत टाइम से, तो आप उनसे कर सकते हो। उनके प्राइजेस अगर सही है तो आप उनसे ले सकते हो। यू जस्ट गेट टू नो द नॉलेज ओनली, राइट? बट विद द राइट मेकअप आर्टिस्ट। ऐसा भी ना हो कि यार उनको खुद को कुछ नहीं आता है एंड दे टीचिंग यू। मैं भी अपने आप को नहीं समझती कि मेरे को सब कुछ आता है, बट नाउ मुझे इतना पता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बता ही सकती हूँ, विच विल गोना हेल्पफुल फॉर यू नो एनीबडी। जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई करियर में, शायद मैं इतनी चीजें अपनी स्टूडेंट्स को बताती हूँ ना कि उनको कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस वही चीज है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, और दिस इज द So if you guys really have a passion to become something in your life, like a makeup artist or any other, profession you want to choose, then do a course first and then decide to be something. Okay? So we are coming with a 15 days professional makeup course where I'm going to teach you 7 different looks. So अगर आपको मेरे मेकअप पसंद है, या कोई भी आपके आसपास मेकअप सीखना चाहता है, तो यू गाइस कैन शेयर माय मेकअप कोर्स। मैंने एक रील भी शेयर की हुई है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मेरा नंबर भी मेंशन है। सो यू गाइस कैन just go on that number and WhatsApp me. Either you can call me there. सो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और ये जो मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो ट्राई टू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल।
And if you like the video, then do subscribe my channel and press the bell icon for latest update. और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें, बिकॉज़